Hare Krishna. First of all, I would like to apologize for my absence yesterday. मुझे आना था, but due to some urgency, I had to, at the last moment, I had to skip the session. I am really sorry for that. Uh, and I will definitely try my best to continue the other sessions from today onwards. And definitely, uh, although मैं नहीं आ पाया था, but कोई और स्पीकर आए थे. He is more qualified than me, Ji Gopal Prabhu, and he must have made a very good presentation. And he is the one who goes to different colleges to teach Bhagavad Gita and various universities. So you all got an opportunity to hear him yesterday. तो आज फिर हम जहाँ तक उन्होंने समझाया है, तो उसके आगे हम आज चर्चा करना हम शुरू करेंगे. तो पहले भगवान से प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हाँ, just as I was welcomed. So before I begin with, I would like to welcome each one of you for taking out time and coming here. So I would also like to welcome with all of you by saying once Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है. हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ी सी वॉइस स्लो आ रही है, ऐसा ऑडियंस के एंड से आ रहा है. Maybe then I'll try to use Bluetooth and see if this works better. ओके प्रभु जी. हरे कृष्णा. ये बेटर है क्या? यस प्रभु जी. इज दिस बेटर? आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस की एक बार जस्ट प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. यस प्रभु जी, दिस इज बेटर. ओके, ठीक है. थैंक यू. डेफिनेटली इट इज बहुत बड़ा प्रसन्नता की बात है भगवद गीता के विषय में चर्चा करना. बिकॉज भगवान भक्ति के पद के विषय में कहते हुए भगवद गीता के अंतर्गत बताते हैं
राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम्. He says that the very process of practicing Bhagavad Gita in one's life does not only promise happiness at the end, but the very process of practicing Bhagavad Gita in one's life itself is greatly pleasurable. मतलब भगवत गीता को हम अपना जीवन में अभ्यास करने का विधि ही अपने आप में आनंद प्रदान करने वाली है. ऐसा नहीं कि भगवत गीता अभ्यास करने के उपरांत आपको आनंद मिलने वाली है, जीवन के अंत में आनंद मिलने वाली, ऐसा तो नहीं है. अपने आप इस भगवत गीता को अपना जीवन में अभ्यास करना ही अपने आप में आनंददायक है. एंड वैसा भगवत गीता के विषय में सुनना, चर्चा करना, ये बहुत ही अद्वितीय अनुभूति है. जिस अनुभूति के विषय में संजय भगवत गीता सारा सुनने के उपरांत संजय अपनी मनोभाव व्यक्त करते हैं, 18 अध्याय में बताते हैं. भगवान की और भगवान और अर्जुन के बीच में ये जो वार्तालाप सुनकर मेरा शरीर जो है, शरीर में रोमांच आ चुका है, रोमांच हो चुका है. मेरे आंखों से आंसू बह रहा है और मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रहा है. और जितने बार भी मैं इस संवाद को मैं स्मरण कर रहा हूँ, याद आ रहे हैं, उतने बार मेरी आनंद को मैं सह नहीं पा रहा हूँ. तो उस प्रकार से ही वॉज ओवर फ्लडेड विथ हैप्पीनेस सिंपली कंटेम्पलेटिंग, मतलब केवल इसके विषय में सोचने मात्र से, भगवत गीता के विषय में जो उन्होंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के मुख से, तो उसको सुनने मात्र से उनकी इतना आनंद हो रहा था. तो एग्जैक्टली उसी प्रकार की अनुभूति सही प्रकार से ध्यान पूर्वक, प्रेम से, श्रद्धा के साथ जो भी भगवत गीता सुनते हैं, उनको इसी प्रकार का अनुभूति होगा. इफ यू डाउट देन संशयात्मा विनश्यति, भगवत गीता कहती है. जो व्यक्ति संशय रखता है, डाउट करता है भगवान के शब्दों पे, भगवत गीता पे और शास्त्रों की वचनों पे, then he will be doomed. And those who put faith and for hear with attention and love, प्रेम के साथ, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ जब भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तो उसके परिणाम संजय स्वयं अपना अनुभूति शेयर कर रहे हैं. और अर्जुन भी अपना अनुभूति शेयर करते हैं भगवत गीता सुनने के बाद. अर्जुन कहते हैं, भगवान आपके द्वारा कही गई इस भगवत गीता सुनकर मेरा ये साक्षात्कार है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता त्वत्प्रसादात्. भगवान आपकी कृपा के कारण मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा सारा भ्रम दूर हो चुका है, और मुझे सब कुछ वापस याद आ रहे हैं. एंड मैं आप तो उस प्रकार से पूर्ण रूप से ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाता है, अपना भ्रम से बाहर आ जाता है. he'll be coming out of the illusion, he'll be able to perceive the world and his own self in its true sense. असलियत में अपने आप को, भगवान को, इस सृष्टि को सही दृष्टि में देखने के नजरिया हमें प्राप्त होता है भगवत गीता सुनने पे. भगवत गीता सुनने पे एंड इन्हीं ही इसी इस प्रकार की दृष्टि को ही भगवत गीता में कहा जाता है ज्ञान चक्षुषः. ज्ञान चक्षुषः दैट मीन्स जस्ट एज जब हमारा आंखों को कुछ समस्या होता है, उस में भी व्हाट यू से कि किसी को पॉजिटिव साइट होता है, किसी को नेगेटिव साइट होता है. उस साइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम चश्मा पहनते हैं. चश्मा पहनते हैं ताकि हमारा, उस चश्मा इसलिए पहनते ताकि जो हमारा आंखों की कमी जो है वो चश्मा पूरा कर देती है, जिससे फिर सारी चीजें वास्तविकता में सही प्रकार से दिखने लगेंगे. जिस प्रकार से मेरी चश्मा दुनिया को सही अवस्था में देखने में मदद कर रही है, उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता
का अध्ययन करने के माध्यम से जो ज्ञान के चश्मा हमारे आंखों को जो प्राप्त होता है, वो चश्मा हमें सही में मदद करने वाली है इस सारा सृष्टि को, अपने आप को, भगवान को सही दृष्टिकोण में, सही पर्सपेक्टिव में देखने में हमें मदद करेगी। तो एज ऑफ नाउ जिस प्रकार की दृष्टि के साथ हम इस दुनिया को देख रहे हैं, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति की कार्यों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तभी तो लोग परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ होने पर गुस्से में आ जाते हैं, कुछ होने पर टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और जानते हुए भी कई बार गलतियां करने लग जाते हैं। तो ये सारा किस लिए हो रहे हैं? बिकॉज हमारा दृष्टिकोण ही सही नहीं होने के कारण। जैसा दृष्टिकोण सही होगा, देन फिर व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां करने से बच जाएगा। एंड उस प्रकार के दृष्टिकोण कब विकसित होगा? जब ये जो ज्ञान चक्षु के विषय में, ये जो भगवत गीता में कहा जा रहा है, वो ज्ञान चक्षु रूपी चश्मा जब हम पहनेंगे तो। और ये चश्मा कहाँ मिलेगा? कौन सी चश्मे की दुकान पे मिलेगा? टाटा? ये कहाँ पर मिलेगा? टाटा आई? नहीं, ये मिलेगा भगवत गीता में। ये मिलेगा भगवत गीता में। तो हम सभी लोगों को चाहिए चश्मे? नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो हम फ्री में देंगे, चार्जेस नहीं है। एंड दूसरी बात, भगवत गीता को वैसा एक और नाम से जाना जाता है, गीतोपनिषद करके भी जाना जाता है, या योग शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। योग योग शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ, भगवत गीता में द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इज योगा। इसलिए अगर जो ओरिजिनल भगवत गीता की चैप्टर्स की शीर्षक या टाइटल अगर देखा जाए, एवरी चैप्टर इज टाइटल्ड बाय योगा। जैसा फर्स्ट चैप्टर का नाम है सैन्य निरीक्षण योगा, तो नेक्स्ट चैप्टर भी कोई और होगा, नेक्स्ट चैप्टर कोई और होगा योगा। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर्स का टाइटल में योगा शब्द आता है। योगा शब्द आता है। एंड प्रमुखतः प्रमुखतः भगवद गीता के अंतर्गत चार योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इस प्रकार से ये चार योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है, जिसमें ये भक्ति योगा, जिसे राज योगा करके कहा जाता है, ये भक्ति योग इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द योगा सिस्टम्स, और द एसेंस ऑफ ऑल द योगा सिस्टम्स। तो इसके विषय में भी थोड़ा थोड़ा हम आगे सेशंस में चर्चा करेंगे, मे नॉट बी इन डिटेल बट इन ब्रीफ। एंड पूरा भगवत गीता में देर आर फोर स्पीकर्स: कृष्ण, अर्जुन, संजय एंड धृतराष्ट्र। These are the four speakers of Bhagavad Gita. टोटल 700 श्लोकास ना, 700 श्लोकास इन्हीं चार लोगों ने बोला है। धृतराष्ट्र हालांकि एक ही श्लोका उन्होंने बोला है, द वेरी फर्स्ट श्लोका भगवत गीता, ये धृतराष्ट्र ने बोला हुआ है। बट फिर भी इवन हिज कंट्रीब्यूशन इज वन श्लोका, बट ही इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्पीकर्स। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर पे संजय आते हैं, लगभग 41 श्लोका संजय ने कहा हुआ है। एंड अर्जुन अनेक संदर्भों में प्रश्न पूछने के नाम पे, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के नाम पे, संजय थोड़ा ज्यादा, अर्जुन थोड़ा ज्यादा श्लोकाएं बोलते हैं। एंड सबसे ज्यादा तो भगवान श्री कृष्ण, लगभग 500 563 समथिंग और श्लोकास
भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिवीजन तो वैसे में भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो गए। So these are all there. But I just wish before we begin with today's topic, mm, ईश्वर के विषय में आज डिटेल में चर्चा करना है। तो उसके विषय में चर्चा करने के पूर्व एक दो बातें मैं क्लैरिफाई करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। वन थिंग इज, व्हाट इज द नीड ऑफ भगवत गीता इन टुडेज एज। आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या ये भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो कि 5,000 साल कही गई है, क्या ये कोई रिलेवेंट है? जिस प्रकार से अगर आईटी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, डेली टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। हम्म, अपने आप को अगर व्यक्ति टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रखता है, उनको आईटी फील्ड से निकाल दिया जाता है। हम्म, तो वहां पर तो नॉलेज आउटडेटेड हो जाता है। Outdated knowledge does not carry much value in today's industry. Outdated knowledge does not carry much value in today's industry. Similarly, क्या भगवत गीता भी एक आउटडेटेड नॉलेज है जो कि आज के समय पर उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? आज सारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है, एंड वेशभूषा चेंज हो चुका है। तो वैसा परिस्थितियों में क्या भगवत गीता जो कि 5,000 साल पहले, उनको क्या पता है कि आज की क्या कॉन्टेक्स्ट है, आज की क्या सिचुएशन है, आज की क्या सर्कमस्टेंसेस है? तो उनको क्या पता है कि वो लोग तो वैसे ही कह दिए होंगे। हम्म, कई बार ऐसा प्रश्न उठता है ना। हम्म, कई बार ऐसा प्रश्न उठता है, तो उसकी समाधान अभी चर्चा करें। इट मे टेक अ वाइल, बट इम्पोर्टेंट है। सी, Bhagavad Gita is a book which talks about eternal principles. भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि एटर्नल प्रिंसिपल्स के विषय में चर्चा होती है इसके अंतर्गत। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत जो चर्चा की गई सिद्धांतों को, दे आर सेड टू बी टाइमलेस विजडम। टाइमलेस विजडम का मतलब ये होता है जो विजडम समय से प्रभावित नहीं होता है। जो विजडम समय से प्रभावित नहीं होता है, दैट मीन्स द द knowledge or the facts mentioned in this stand valid at all times। जो जो सिद्धांतें इसके अंतर्गत बताई 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 गई हैं, वो सिद्धांत वो हमेशा हर समय हर काल में हर काल में ये वैलिड ही स्टैंड करेगी। कैसे? हम्म, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, there's a principle called sun rises in the east। sun rises in the east। हम्म, सूर्य पूरब में उगते हैं। तो ये सिद्धांत, ये क्या समय से प्रभावित है? 1,000 साल पहले सूरज पूरब से उगते थे या पश्चिम में? पूरब से ही। 2,000 साल पहले पूरब से ही। अगर 2,000 साल के बाद की बात कहा जाए तो क्या कहेंगे? रोजी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं। हम्म, पूरब में। दिस इज एन एटर्नल फैक्ट, दिस इज अ टाइमलेस फैक्ट। ये हमेशा सूरज जो है ईस्ट से ही उगेंगे। ईस्ट से ही उगेंगे। ये समय से प्रभावित होने वाली कोई विषय नहीं है। उसी प्रकार से ही भगवत गीता में
जो जो बातें कही जाती है वो सारे बातें इसी प्रकार से इटर्नल प्रिंसिपल से, ये कोई समय से प्रभावित होने वाला चीजें नहीं है। जब भगवत गीता में कहा जाता है बेटा आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये आप शरीर ना आत्मा की ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये 5,000 साल पहले भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है, 5,000 साल के बाद भी वैलिड ही रहेगा। वैलिड ही रहेगा, बिकॉज ये एटर्नल प्रिंसिपल है। और भगवत गीता में भगवान की स्थिति के विषय में बताया जाता है, और भगवान का स्थिति वैसे ही रहेगा। इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इट कैन नॉट बी वेरीड बाय टाइम। तो इसलिए ये जो भगवत गीता के अंतर्गत जो बताई गई बातें, ये टाइमलेस होने के कारण ये हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में ये वैलिड है। पहली बात तो ये है। क्लियर है यहाँ तक? एंड सेकेंड पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि सी although the nature हम्म, मतलब जैसा कि जिस प्रकार की परिस्थितियों के बीच में ये भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया हुआ है, हम्म, हमें लगता है कि प्रभु जी अर्जुन को तो भगवान ने युद्ध भूमि में सुनाए थे। हम थोड़ी ऐसा युद्ध भूमि में खड़े होकर लड़ने वाले हैं, तो उनको सुनाइए। जो लोग युद्ध भूमि में खड़े होकर लड़ने वाले उनको तो सुना दीजिए, हमें क्या सुनाना है। हम तो युद्ध भूमि में जाकर लड़ेंगे तो नहीं। बट द पॉइंट इज कि देखिए, हम हम में से हर कोई एक न एक रूप में युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। एक न एक रूप में हम में से हर कोई युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। हो सकता है हम हथियार वथियार लेकर नहीं खड़े हो, बट फिर भी इन वन और द अदर सेंस each of us are standing on the battlefield, always fighting for our existence. We are fighting with our mind. किसी से अगर लड़ नहीं रहे तो हम अपना मन से तो लड़ ही रहे हैं ना। हम्म, अपने मन से लड़ रहे हैं। हम्म, अपने सामने खड़े हुए परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की टेंस सिचुएशन अर्जुन के सामने था, उस प्रकार की टेंस सिचुएशंस तो आए दिन हमारे जीवन में आते ही हैं। तो यहाँ पर भगवद्गीता के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को यही तो सिखाया, कि आप ऐसा परिस्थितियों को कैसे सामना करना चाहिए। हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट यू कैन फेस सच सिचुएशंस इन लाइफ। आप अपना मन को ऐसा मजबूत कैसे कर सकते हो जिससे आप ऐसा परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो ये भगवत गीता के अंतर्गत बताई गई ये जो बातें हैं, जिस प्रकार से अर्जुन को अपना परिस्थितियों में अपने आप को संभालने में काम आई है, उसी प्रकार से हम में से हर कोई अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम्म, तो उन परिस्थितियों को हम कैसे सामने करें, उन परिस्थितियों में हम अपने मन के संतुलन को कैसे हम मेंटेन करें, कैसे अनएजिटेटेड तरीके से हम रहें और पीसफुली कैसे रह सकते हैं। तो ये सारे बातें ये तो भगवत गीता में हमें सिखाई जा रही हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं कहता हूं कि उन दिनों में उन दिनों से ज्यादा रेलेवेंट है भगवत गीता आज के दिन। आज ज्यादा रेलेवेंट है भगवत गीता उन दिनों की कंपैरिजन में, बिकॉज उन दिनों में तो लोग ज्यादा पीसफुल थे, ज्यादा शांति में थे, सेटिस्फाइड थे। बट आज के समय पर तो ज्यादा अपनी संतुलन से लोग बाहर हो चुके हैं।
लोगों की सुख शांति इत्यादि खत्म हो चुके हैं। लोग ज्यादा लालची है, ज्यादा समस्या आज के समय पर है। तो इसलिए आज भगवत गीता की दवाई का जरूरत ज्यादा है। ज्यादा है। बिकॉज हम में से हर कोई इन 6 बीमारियों से तो पीड़ित है ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से। ईर्ष्या आता है, क्रोध आता है, लालच है, काम वासनाएं हैं। तो इस प्रकार की बीमारियां तो पहले की मुकाबले आज ज्यादा बढ़ चुकी है ना। अगर आज बीमारियों की तीव्रता अगर ज्यादा बढ़ चुका है, तो फिर दवाई का जरूरत भी ज्यादा बढ़ चुका है ना। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए, भगवत गीता की ज्यादा जरूरत आज है। आज है। तो इस प्रकार से समझकर हमें भगवत गीता की अध्ययन करनी चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता आज के समय पर हम में से हर किसी के लिए रेलेवेंट है। बिकॉज हमें डेफिनेटली मॉडर्न एजुकेशन के अंतर्गत हमें बहुत से बातें हमें सिखाई जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल इत्यादि सिखाई जाता है। बट ये सारा कुछ हमें अपना जीवन को चलाने के लिए, पेट भरने का ही काम आएगी। बट वास्तविकता में पेट भरना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि पेट भरने के बाद क्या करना है ये भगवत गीता बताएगी। बिकॉज प्रश्न ये उठता है ना, आर वी लिविंग टू ईट और आर वी ईटिंग टू लिव? क्या हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? क्या उत्तर है? हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग खाने के लिए जी रहे हैं। खाने के लिए जी रहे हैं। क्यों? अब देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते किस लिए? पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का क्या करना है? खाना है। हम्म, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाओ, फिर और क्या रहेगा? हम्म, खाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना परिवार के इधर उधर खिला दो, बस हो गया। दिस इज व्हाट इज द लाइफ अबाउट। बट बात यह है कि केवल जीने के लिए हमें खाना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए। और फिर जीकर क्या करना है वो भगवत गीता बताएगी। ये सब खाना खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, खाना खाओ, ताकि हम जिंदा रह सके। जिंदा रहकर क्या करोगे? जिंदा रहकर क्या करोगे? एंड दैट मीनिंग जो है हमारा जीवन के लिए एक अर्थ, ये भगवत गीता देने वाली है। Bhagavad Gita adds meaning to our life, adds purpose to our life, makes our existence meaningful and purposeful. हमारा जीवन के लिए एक लक्ष्य प्रदान करती है भगवत गीता। इसलिए जो लोग इस भगवत गीता की अध्ययन किए बिना, भगवत गीता की आश्रय लिए बिना जो लोग रह जाते हैं, दे लीड लाइफ विदाउट एनी मीनिंग, विदाउट एनी पर्पस। दे सिंपली उनका जीवन तो वो पूरा निरर्थक हो जाता है। इसलिए सही में आप अपना जीवन को अर्थवान बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, देन आप जरूर भगवद गीता का आश्रय लेकर भगवद गीता पढ़िएगा। तो इस प्रकार से भगवद गीता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम में से हर किसी के लिए। हर किसी के लिए, है ना। देखिए, हम सभी लोग रोज सुबह उठकर शाम को सोने के पहले कितने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं?
Hare Krishna. Uh, I think there is some network error at Prabhuji's end. The video got stuck. So I would request you please hold on. The team is trying to get back. So I think network error है और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि एक बार बैक एंड पे प्लीज चेक. Don't leave the session. Prabhuji will be joining soon. Yes, Prabhuji has joined us. हरे कृष्णा. आवाज आ रही? हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Yes, Prabhuji. मेरी Yes. आवाज आ रही? आपकी वॉइस आ रही है प्रभु जी. यस. मुझे देख तो नहीं पाएंगे हाँ. बिकॉज यहाँ पर पावर चले गया है. ओके प्रभु जी. मैं अंधेरा में बैठा हुआ हूँ, सो ही नॉट बी एबल टू सी, बट ठीक है, वॉइस से तो काम चल जाएगी. नहीं अभी अभी विजिबल है. फाइन. मैं क्या कह रहा था, हाँ. हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं. इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इधर उधर कितने सारे मैसेजेस चेक करते हैं, और कितने मेल्स हम पढ़ते हैं. हम्म, और इतने सारे मैसेजेस आप सुबह से लेकर शाम तक चेक करते हैं. तो प्रश्न ये है कि आपके इनबॉक्स में ना एक मेल पड़ा हुआ है. आपने कभी notice नहीं किया होगा. ये भगवान ने भेजा है. एंड ये कब का भेजा हुआ है? 5,000 साल पहले भगवान ने भेजा है, और आज तक वो अनरेड ही है. अनरेड है. मान लीजिए आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, और 1 घंटे के बाद आपने देखा तो वो ब्लूटूथ लगाए नहीं. 2 घंटे के बाद देखा फिर भी लगा नहीं. 5 घंटे के बाद देखा फिर भी ब्लूटूथ लगा नहीं. अगले दिन देखा तब भी ब्लूटूथ लगा नहीं. देन आपको क्या होगा? गुस्सा आएगी ना. हम्म, आपको गुस्सा आएगी, अरे ये तो मैसेज भेजने के बाद भी ये इतने बार व्हाट्सएप तो खोल तो रहे, बट मेरे मैसेज नहीं देखता. आप सोचे कि अगर एक दिन में ही हमें गुस्सा आ सकता है, बट भगवान तो 5,000 साल से तो वेट कर रहे हैं कि अरे ये तो आज पड़ेगा, आज पड़ेगा, आज पड़ेगा करके, बट अभी तक पड़े ही नहीं. अभी तक पड़े नहीं. तो इसलिए क्या करना है, आज तुरंत आप सभी लोग अपनी भगवत गीता खोलिए और पढ़ना शुरू करें. पढ़ना शुरू करें. देन आपकी भगवान के मैसेज पे प्रोडक्ट लगकर भगवान को दिख जाएगा. फिर भगवान को पता चल जाएगा, अच्छा इन्होंने मेरे मैसेज खोल दिया और पढ़ना शुरू कर दिया. तो भगवान को भी तो बुरा लग रहा होगा ना. See, I mean, even after reading so many messages and watching so many video messages and all of it, but फिर भी क्या हुआ है? भेजने वाले का जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ये जो संदेश जो भगवान ने दिया है भगवद गीता के रूप में, अगर ये संदेश पढ़ा जाए और या ये संदेश सुना जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क हमारे जीवन में पड़ने वाली है.
and it has trans अध्ययन करिएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा कोर्स है, इट इज काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड और या एक सपोर्ट सिस्टम है, जिसके द्वारा केवल आपकी भगवत गीता अध्ययन को हम एक सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन प्रदान करें, ताकि आप जाकर भगवत गीता पढ़ सके। बिकॉज डेफिनेटली एज आई सेड, हम पूरा भगवत गीता के कंटेंट्स को केवल ये 4-5 सेशंस में हम कवर तो नहीं कर पाएंगे। बहुत डिटेल में हम एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ परिचय हम देंगे अब भगवद गीता की कंटेंट्स के विषय में। और जैसा कल जी गोपाल प्रभु ने आपको बताया होगा कि भगवद गीता के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट मैटर्स है: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म। ये 5 चीजें हैं। तो इन पांचों के विषय में जी गोपाल प्रभु ने काफी ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी को ही आज और अगले 3 दिन हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके। एंड क्या कल भगवत गीता को समझने का मूड के विषय में भी बताई गई है? हु कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता करके? नहीं तो हु कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता, कौन भगवत गीता समझ सकते हैं? या किस मनोवृत्ति में, किस भावना में व्यक्ति? यस, वेरी गुड। भक्ति भाव से भगवत गीता सुनना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा भगवत गीता को सही प्रकार से अगर नहीं सुनेंगे ना, भगवत गीता को अर्जुन के साथ साथ और किसने सुना भगवत गीता को पूरा? साइमल्टेनियसली धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे हस्तिनापुर में बैठे बैठे। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे ना हस्तिनापुर में। तो धृतराष्ट्र भी सारा भगवत गीता साइमल्टेनियसली सुन रहे थे। बट अर्जुन, जिस प्रकार से, जिस भावना के साथ अर्जुन ने सुना, उसके कारण अर्जुन में उस भगवत गीता का प्रभाव पड़ा। बट वही धृतराष्ट्र, हालांकि भगवत गीता सुने तो सही, बट उन्होंने सही प्रकार से, सही भावना के साथ उन्होंने सुना नहीं, जिसके कारण भगवत गीता का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। जिसके कारण धृतराष्ट्र तो एज इट इज वैसे की वैसे ही रह गए। उनके अंदर ईर्ष्या इत्यादि नष्ट नहीं हुई। नष्ट नहीं। तो इसलिए भगवत गीता धृतराष्ट्र की तरह नहीं सुनना है। भगवत गीता किन की तरह सुनना होगा? अर्जुन की तरह सुनना होगा। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं भगवत गीता तो सभी को समझ में नहीं आने वाली है। हम्म, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। हम्म, भक्त्या माम अभिजानन्ति। Only a devotee of mine can understand the concept of Bhagavad Gita. यावन यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः मतलब इन ट्रूथ, इन रियलिटी। सच्चाई के साथ भगवत गीता के शब्दों को कौन समझ पाएगा? केवल मेरे भक्त। इसलिए जैसा जैसा हम भगवान के भक्त बनेंगे, वैसा वैसा ही हमें भगवत गीता समझ आएगी। जितने अच्छे भक्त बनेंगे, उतना ज्यादा भगवत गीता समझ आएगी। इसलिए भगवत गीता ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया तो आज समझ आ जाएगी, कल मैंने पढ़ लिया तो कल समझ आ जाएगी, नहीं। बिकॉज ये कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स बुक नहीं है, हम रट्टा मार के भगवत गीता को याद करके समझ लिया जाए, नहीं। रादर आप जितने अच्छे भक्त बनेंगे, उतना ज्यादा आपको भगवत गीता समझ आने लगेगी। हम्म, तो इसलिए हमें भगवतीता अच्छा से समझना है, तो फिर क्या करना होगा? भक्ति भी करना होगा। भक्ति करना होगा, भक्त बनना होगा, तभी जाकर हम भगवतीता को सही में समझ पाएंगे। ठीक है।
जस्ट ब्रीफली मैंने ऐड ऑन किया। तो अभी ईश्वर के विषय में हम चर्चा करेंगे। ईश्वर, 5 सब्जेक्ट मैटर्स में फर्स्ट सब्जेक्ट ना ईश्वर। सबसे पहले ईश्वर के विषय में इसलिए डिस्कस करें बिकॉज बाकी चारों को कंट्रोल करने वाला तो यही है, ईश्वर। एंड पांचों में से चारों को नियंत्रण करने वाले हैं ईश्वर। और पांचों में से दो चीजें चेतन विषय है, कॉन्शियस है। वो कौन है? ईश्वर और जीवा। ईश्वर और जीवा, ये दो कॉन्शियस एंटिटीज है पांचों में से। एंड इन पांचों में से चार शाश्वत है एंड एक अशाश्वत है। जैसा बताए हैं, कर्म अशाश्वत है, बाकी चार शाश्वत है। एंड अभी हम ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे सबसे पहला। हम्म, तो ईश्वर के विषय में अनेक बातें भगवद गीता के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। अनेक संदर्भों में कई प्रकार की अफवाहें जो ईश्वर के विषय में आज के समय पर समाज में है, उन सारा अफवाहों को क्लैरिफाई करते हुए भगवान अनेक प्रकार की कॉन्सेप्ट्स ईश्वर के विषय में भगवद गीता के अंतर्गत एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कई बार सबसे पहला प्रश्न ये उठता है ईश्वर के संबंध में, ईश्वर करके कोई है या नहीं? ईश्वर करके कोई है या नहीं? या ईश्वर की कॉन्सेप्ट को किसी ने जबरदस्ती बनाकर समाज के अंतर्गत डाल दिया, जिससे लोगों के अंदर एक भय बना रहे। हम्म, लोगों के अंदर एक भय बना रहे, जिस भय के कारण लोग मॉरल प्रिंसिपल्स को ढंग से फॉलो करेंगे। इसलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समाज के अंतर्गत लोगों ने ही जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बट एक्चुअलिटी में देखा जाए, ईश्वर करके कोई नहीं है। हम्म, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है ईश्वर के विषय में। तो इसके विषय में भगवत गीता में बताए जाते हैं इसकी क्या समाधान है। एंड एक और कॉन्सेप्शन है ईश्वर के विषय में। ईश्वर, भगवान वैसे तो थे पहले, पहले तो थे। बट जब उन्होंने देखा कि इस सृष्टि में इतना ज्यादा परेशानी है और लोग बात नहीं मानते हैं और लड़ते रहते हैं आपस में, और इतना सारा समस्याएं हैं, ये सारा समस्याओं को देखकर ईश्वर को ही फ्रस्ट्रेशन आ गया और आत्महत्या करके मर गए। आत्महत्या करके मर गए। तो ये भी एक कॉन्सेप्शन है समाज में। आपको हमारा जो विचित्र समाज की दृश्य हम मैं दिखा रहा हूँ। सो दे फील दैट गॉड इज डेड, भगवान मर गए। प्रणाम है उन लोगों को। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, भगवान मर जाते हैं करके। एंड एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक और कॉन्सेप्शन है भगवान के संबंध में कि भगवान है, बट अभी ना भगवान बहुत समय पहले के हैं, अभी बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े हो, जब बूढ़ा हो गए क्या कर पाएंगे? बूढ़े बूढ़े हो गए, बड़ा बड़ा दाढ़ी, हम्म, और पूरा सफेद सफेद बाल, मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो ये भी कॉन्सेप्शन है। मैं जोकिंगली नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। एक बार एक रिलीजन के अंदर, मतलब एक, व्हाट से, आई मीन क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत ही एक सीनियर पर्सनालिटी, सीनियर व्यक्ति, शायद पोप के बाद उनके इसमें जो भी होते हैं,
ही हैज आस्क्ड समबडी टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गॉड, भगवान के चित्र बनाकर ले आओ करके। देन वो भगवान के चित्र बनाकर ले आया। तो वो चित्र में भगवान को दिखाया जाता है किस प्रकार से बिल्कुल बड़ा बड़ा सफेद दाढ़ी के साथ, पूरा शरीर में रिंकल्स आ चुका है, आंखें बिल्कुल बंद होने वाली है, और बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति के रूप बनाकर लेकर आ गए। ये सारी ये भगवान है। ये भगवान, ये भी कॉन्सेप्शन है। बट ये सही है गलत है, देखते हैं भगवद गीता के अनुसार। एंड एक और कॉन्सेप्शन है भगवान के संबंध में। मैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में कोट कर रहा हूं, जिससे आप जब इसके समाधान बताई जाएगी आप रिलीज करेंगे या समझ पाएंगे। नहीं तो वैसे मैं बता दूं तो फिर आप लोगों को कथा, मतलब कथा की तरह लगेगा। एक और कॉन्सेप्शन है कि लोग कहते हैं कि प्रो जी, अम, भगवान भगवान है, भगवान एक शक्ति है, भगवान एक कांति है, भगवान एक ज्योति है। और ये ज्योति जो भगवान है, उनका कोई रूप होता नहीं है, कोई रूप होता नहीं है, बिकॉज ज्योति स्वरूप है भगवान। हम्म, केवल एक शक्ति है। कई लोग कहते हैं प्रोजी मैं भगवान भगवान को नहीं मानता हूँ, बट ये जरूर मानता हूँ कि एक शक्ति है करके। देयर इज एनर्जी विच इज रनिंग एवरीथिंग। सुना है आप लोगों ने? देयर इज एनर्जी विच इज रनिंग एवरीथिंग। एंड इसके अंतर्गत कई लोग कहते हैं कि एनर्जी कुछ और नहीं है तो ज्योति है करके बताते हैं। एंड उसका कोई रूप नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। एंड इस प्रकार की कॉन्सेप्ट है। एंड एक और कॉन्सेप्ट है भगवान के संबंध में। एंड वह बताते हैं कि भगवान, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम में से हर कोई भगवान है। हम्म, एक फेमस, ठीक है, एनीवेज, हर कोई भगवान है। हर कोई भगवान है, केवल वो अपनी भगवत्ता को भूल चुका है, जिसके कारण वो भगवान की जैसा वो जी नहीं पा रहे। वो अपने आप को, वो खुद भगवान है करके भूल चुका है। इसलिए उनको शास्त्र इत्यादि पढ़कर, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके उनको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को रियलाइज करनी चाहिए कि वो स्वयं भगवान है करके। and फिर भगवान करके रियलाइज कर लिया तो समाप्त, खत्म हो गया। तो आप ही भगवान हो। हम्म। तो ये लोगों को सुनने में खा भाई अच्छा लगता है। हम्म। अगर किसी को कहा जाए भाई साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, कम से कम, ठीक है बन तो नहीं पाऊंगे, कम से कम किसी ने बोला तो सही। हम्म, कोई ना कोई तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के रूप में मानने वाला तो है। मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर कहने में अच्छा लगता है, अगर कोई आकर आपको कह दे आप भगवान हो, देन कितना अच्छा लगेगा। हम्म, तो इस प्रकार से दिस दिस कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स दे फील दैट एवरीबडी इज गॉड, everybody is God, they have simply forgotten their identity। वो केवल अपनी पहचान को भूल चुके हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके हम भगवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी भगवान बनने का प्रयास किया। एंड नेक्स्ट, एक और कॉन्सेप्शन है भगवान के संबंध में, कि वो लोग कहते हैं कि उनकी कहना है कि भगवान भगवान करके कुछ अलग से कुछ है ही नहीं,
all that is there in this universe is void, is void. void मतलब अ, खालीपन है, कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य है। void मतलब शून्य है। सो व्हाट दे ट्राई टू से इज कि उनके लिए निर्वाण मतलब क्या होता है कि वो शून्य में मिल जाना। शून्य में मिल जाने को, शून्य में मैं मिल जाऊंगा, देन मेरे को ना इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, ना स्कूल बच्चों को भेजना पड़ेगा, स्कूल बच्चों की स्कूल का बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शादी वादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा संसार ही नहीं रहेगा मेरे लिए। मैं बिल्कुल सारा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या होने पर? मैं शून्य में मिल जाने पर। बिकॉज शून्य में मिल गया तो मैं वॉइड में मिल गया तो खत्म है, कुछ रहा ही नहीं। I also do not exist. This world also do not exist for me. मैं भी रहूंगा नहीं, और ये सृष्टि भी मेरे लिए नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ शून्य में मिल गया। तो इस प्रकार से मेरे जीवन की सारा समस्याओं को इस प्रकार से मैं समाप्त कर दूं। दिस इज इन वन सेंस स्पिरिचुअल सुसाइड है। दिस इज इन अ सेंस दिस इज अ स्पिरिचुअल सुसाइड। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्शंस है जो आज के समय पर भगवान के संबंध में, स्पिरिचुअलिटी के संबंध में, ये सारे कॉन्सेप्शन जो है आज के समाज में हम देख सकते हैं। तो इन सारा कॉन्सेप्शंस को एड्रेस करते हुए भगवान विभिन्न स्थानों में विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान बहुत क्लैरिटी देते हैं कि व्हाट एक्चुअली ईश्वर और गॉड स्टैंड्स फॉर। भगवान का क्या मतलब होता है। एंड अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताने में भूल गया। खास करके हिंदू धर्म की पालन करने वाले, हिंदू धर्म के नाम पे जो पालन कर रहे हैं, उनके लिए तो देयर इज वन मोर थिंग कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स आर मोनोथेइस्टिक, एक ही व्यक्ति को भगवान के रूप में मानते हैं। बट हिंदू धर्म के अंतर्गत तो अनेक अनेक लोगों को, कई लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवताएं हैं। जिनको, जिनकी प्रति आपकी मन लगता है उनको आप चुनकर उनकी पूजा वूजा कर लेना। हम्म, तो अभी प्रश्न ये उठता है, क्या सही में 33 करोड़ भगवान है, या भगवान एक ही है? अगर एक है, देन इन 33 करोड़ में से कौन सा व्यक्ति को भगवान मैं कह सकता हूं? एंड फिर उनको भगवान मैं कहूंगा, देन किन बातों के आधार पे, किन प्रमाणों के आधार पे मैं भगवान करके उनको घोषित करूंगा? हम्म, तो ये सारे आइडेंटिफाई कर, बट अभी क्या है कि लोग पूजा वूजा कर लेते हैं, उनको ये सारे पता ही नहीं। हम्म, उनको पता ही नहीं है ये 33 करोड़ कौन है, भगवान कौन है, और भगवान जिनको भी हम भगवान के रूप में पहचान रहे हैं, उनको किस आधार पर भगवान के रूप में पहचान रहे हैं। इन सारे चीजों को पता किए बिना अगर कोई करता है, देन उनकी श्रद्धा वो सेंटिमेंटल ही नहीं है, तो वो प्रामाणिक कैसा होगा बताइए? इट इज ऑल सेंटिमेंट। ठीक है, नहीं ब्रो जी, हमारा दादी और नानी जो है इस देवता का पूजा करते थे, और मैं भी इसलिए मैं उनका पूजा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। ये स्टोरी हरे। आपकी यस। वॉइस चली गई थी, जस्ट मैं एक बार फिर से आपको वॉइस आ रहे हैं अभी? वॉइस आ रही है गुरु जी, यस।
आपकी पावर। वीडियो नहीं आ रही है, ब्लैक। पावर का ही दिक्कत है। ओके भाई। सो तो हमारे दादी नानी जो है इस भगवान की पूजा करते थे, तो मैं भी फिर इन्हीं भगवान की पूजा करता। एंड वो लोग इस प्रकार से करते थे, तो इसलिए मैं भी करता हूँ उसी प्रकार से। ये कोई लॉजिक है क्या? हम्म, भगवान की भक्ति करने। हम्म, क्या हम अपनी इंजीनियरिंग या साइंस इत्यादि की पढ़ाई क्या इसी लॉजिक अनुसार हमने किया? जब साइंस की पढ़ाई की बात आता है, तब तो हमें यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होकर हम पढ़ते हैं। एक प्रामाणिक इंस्टीट्यूट से एफिलिएट होकर हम पढ़ते हैं, एक प्रामाणिक टीचर से हम सीखते हैं। देन व्हाई नॉट स्पिरिचुअल साइंस? आध्यात्मिक विज्ञान को भी उसी प्रकार से हम क्यों ना सीखे ना। हम्म, जब आध्यात्मिक विज्ञान की बात आता है, पीपल ब्राउज ऑन इंटरनेट, ब्राउ गो टू सम चैट फॉरम्स, वहां से कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीख लेंगे। इंटरनेट पे जाकर कुछ सीख लेंगे, यूट्यूब से कुछ सीख लेंगे। और फिर दादी नानी से कुछ सीख लेंगे। तो इन सारा चीजों को क्लब करके वो अपनी कॉन्सेप्शन बना लेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर। हम्म, क्या इंजीनियरिंग और मेडिसिन हमने इसी प्रकार से पढ़ाई की? हम्म, इसी प्रकार से पढ़ाई की? नहीं ना। जब इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई करने की बात आता है, तब तो हमने एक ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक एंड एक ऑथराइज्ड टीचर की मदद से हमने पढ़ाई की है ना। हम्म, जब इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ने के लिए जब हम एक ऑथराइज्ड बुक और ऑथराइज्ड टीचर को ढूंढकर हम उनकी मदद से हमने पढ़ाई की, देन वही लॉजिक हम स्पिरिचुअलिटी में क्यों अप्लाई नहीं करते हैं? उसमें भी हमें एक ऑथराइज्ड बुक एंड ऑथराइज्ड टीचर की मदद से हमें पढ़नी चाहिए, नॉट हियर एंड देयर। जब अगर हियर एंड देयर अगर आप पढ़ेंगे, हियर एंड देयर सुनेंगे, हियर एंड देयर सब कुछ करेंगे, देन वो सारा ये बहुत ही मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होंगे एंड बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इसलिए प्रॉपरली एक तरीके से एक सिस्टम के साथ एफिलिएट होकर हमें इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, है ना। एंड अभी फर्दर मूविंग, we will try to understand about different various conceptions about God that have been just discussed. First of all, mm, mm, आप लोगों को क्या लगता है, भगवान है या नहीं? है या नहीं? देखिएगा, अगर भगवान, इसके विषय में, इस कॉन्सेप्ट के विषय में भगवत गीता में बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय। कृष्ण से मयि प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से एक मोतियों की माला में सारा मोतियों को जोड़कर एक धागा रखती है, एक धागा जो है सारा मोतियों को जोड़कर रखती है, एंड वही एक मोतियों की माला के रूप में दिखाई पड़ता है। एक अनजान व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक बुद्धू व्यक्ति अगर उस माला को देखता है, उनको ध्यान ही नहीं जाता है कि इस मोतियों को जोड़कर रखने वाली कोई धागा है, अंदर से जाती है, और वही धागा जो है इन सारा मोतियों को जोड़कर रख रही है करके। इस प्रकार से उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाता है। बिकॉज वो, ही सिंपली व्हाट ही सीज इज व्हाट ही बिलीव्स। उनको लगता है कि सारा मोती अपने आप में टिके हुए हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी?
एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि अगर ये सारा मोतिया इतना अच्छे फॉर्म में जुड़कर है, तो इसका मतलब इन सारे मोतियों को जोड़कर रखने वाला कोई ना कोई रस्सी तो है अंदर से जो जा रही है। हालांकि वो बाहर दिख तो नहीं रहा है, बट फिर भी इन सारे मोतियों को जोड़कर रखने वाली कोई तो धागा है। एग्जैक्टली जिस प्रकार से सारा मोतियों को जोड़कर रखने के लिए एक धागा की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से ये सारा सृष्टि जितना सिस्टमैटिकली चल रही है, जिस प्रकार से एक यूनिट की तरह जो काम कर रही है, तो वो सारा सृष्टि को अंतर्गत होकर चलाने के लिए भगवान के बिना कैसे चलेगा? हम्म, भगवान के बिना कैसे चलेगा? देयर इज somebody although his presence is invisible like the thread. उनके अस्तित्व जो है इस मोतियों की माला के अंदर अंतर्गत धागा की तरह वो भी इनविजिबल है। बट फिर भी हमें तो बुद्धि तो लगाकर समझना चाहिए कि इन सारा चीज चल रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप देखिएगा, एक मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक हम्म, कितना परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कितना परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म, अगर एक माइक्रो लेवल के अंतर्गत देखा जाए, एक एटम के अंतर्गत न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स पे, वो कितने परफेक्शन के साथ, कितने माइन्यूट टाइम लेवल्स पर वो घूमती है ना। एग्जैक्टली exactly, अपने ऑर्बिट पे घूमती है। एंड जितना टाइम लेना है वो भी फिक्स्ड रहता है। एंड थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल इधर उधर होता है, वो उनका स्टेट चेंज हो जाती है। एंड एनर्जी स्टेट चेंज हो जाता है, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगी। डायमंड एंड ग्राफाइट में कितनी बड़ी अंतर है। अगर डायमंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए, ग्राफाइट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, बहुत छोटा सा ही कार्बन एटम्स की प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत ही अंतर है। हम्म, उस प्रकार से इतना परफेक्शन के साथ भगवान ने बनाया हुआ है इस सृष्टि को। हम्म, इतना परफेक्शन के साथ भगवान ने सृष्टि को बनाया हुआ है, एक माइक्रो लेवल पर की बात में कहा किया भी। एंड उसी प्रकार से मैक्रो लेवल की बात करें, जहां पर एक सोलार सिस्टम के अंतर्गत ये सारा प्लैनेट जितने परफेक्शन के साथ ये सारा प्लैनेट रोटेट कर रही है, अगर देखा जाए, आप देखना कि हमारा पृथ्वी एक रेवोल्यूशन लेने में इट टेक्स अराउंड 364.25 डेज। एंड फिर उसका बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन है सेकेंड्स की प्रिसिशन तक। सेकेंड्स के प्रिसिशन तक कैलकुलेशन है पृथ्वी को एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है। एंड सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, पिछले करोड़ों करोड़ों सालों से पृथ्वी को उतना ही समय लग रहा है। हर बार रेवोल्यूशन करने में उतने ही समय लग रहे हैं पिछले करोड़ों वर्षों से। इतना स्टेबिलिटी के साथ पृथ्वी घूम रहे हैं, तो ये क्या किसी का प्रोत्साहन के बिना अपने आप चल रहे हैं? एक छोटे सी सैटेलाइट को अगर आसमान में लॉन्च करने के लिए हमारा साइंटिस्टों की दिमाग खराब हो पड़ता है। हम्म, फिर भी कोई ना कोई सैटेलाइट आकर समुद्र में गिर जाती है। हम्म, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट आए और फिर समुद्र में गिर पड़ा, नहीं तो किसी न किसी सिर पे गिर पड़ा। हम्म, इतना इतना मेहनत करने के बाद भी एक छोटे से सैटेलाइट, अगर इस सैटेलाइट की कंपैरिजन में हमारा प्लैनेट जो है कितने बड़े बड़े हैं, हमारा प्लैनेट जो है कितने बड़े बड़े हैं, और इन प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट्स में घुमाने के लिए क्या किसी को बुद्धि नहीं लगता? किसी को बुद्धि नहीं लगता? हम्म, ये प्लैनेट तो अपने आप घूमता है, बट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए साइंटिस्ट चाहिए। हम्म, ये कौन सी लॉजिक है? हम्म, ये कौन सी लॉजिक है?
तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोका में बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। Although foolish people may not be in a position to acknowledge my position, but still I am there in a visible form, supporting, keeping the entire universe together। तो उस प्रकार से तो भगवान है। भगवान है कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग होनी चाहिए। बिकॉज आज के समय पर इतने सारे नास्तिक लोग अपनी अपनी लॉजिक लेकर घूम रहे हैं कि कभी भी वो हमारे दिमाग दूषित कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अ, अम, पहले से समझे कि हम किस आधार पे इस भगवान के अस्तित्व को मान रहे हैं। हम्म, एक बात। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यस, भगवान थे बट परेशान होकर आत्महत्या करके मर गए। हम्म, तो इसके संबंध में तो भगवान कभी मर नहीं सकते। भगवान कभी मर नहीं सकते हैं। बिकॉज गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, नत्व एवासम नत्व एवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः। इसके इस श्लोका के अंतर्गत भगवान ये बात कह रहे दूसरे अध्याय में। देखिए अर्जुन, यहाँ पर इस युद्ध भूमि में आप, और मैं, और ये जितने भी राजाए जो यहाँ पर खड़े हैं युद्ध करने, और जितने भी सैनिक और राजाए जो खड़े हैं यहाँ पर युद्ध करने, वे सभी हमेशा थे, र- अभी है, और आगे रहेंगे। इन तीनों पार्टीज के अस्तित्व को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। केवल भगवान ही शाश्वत नहीं है, बल्कि हम सभी भी शाश्वत जीव है। सभी भी शाश्वत जीव है। इस कॉन्सेप्ट को उस अध्याय में एस्टैब्लिश करते हैं भगवान। तो उस प्रकार से उस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए, भगवान कभी भी मर नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर कोई सोचे भगवान मर मर चुके। जैसा हम कुछ समय पहले एक, आप लोगों ने सुना होगा, प्रभास क्षेत्र करके एक क्षेत्र है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की है। हम्म, उस क्षेत्र में जब हम गए थे दर्शन करने, कोई मूर्खतावश किसी ने बोर्ड लगाया, गॉड डाइड हियर, गॉड डाइड हियर, भगवान यही मरे थे। तो अगर मरे तो फिर उनको भगवान क्यों कह रहे आप? हम्म, अगर मरे तो फिर उनको भगवान क्यों कह रहे? तो भगवान मर कैसे सकते हैं? है ना? भगवान नहीं मर सकते। ये एक कॉन्सेप्ट है। एंड नेक्स्ट, मैंने कहा था कि कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भगवान बूढ़े हैं। हम्म, भगवान है बट बहुत पहले के, बट बूढ़े हैं। इसके विषय में ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी स्वयं ये बात कहते हैं, कि अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोका के अंतर्गत ब्रह्मा जी बात कह रहे हैं, आद्यम पुराण पुरुषम। आद्यम मतलब कि हो गॉड, यू आर द ओरिजिनल पर्सन, और यू आर द ओरिजिनल पर्सन। एंड पुराण पुरुषम, पुराना मतलब सबसे पुरान, सबसे हिस्टोरिकल व्यक्ति आप हो। यू आर द फर्स्ट बीइंग,
यू आर द ओल्डेस्ट, पुराण मतलब ओल्डेस्ट है। कृष्णा इज द ओल्डेस्ट, बट फिर भी यहाँ पर कहते हैं आद्यम पुराण पुरुषम, आप पुराण पुरुष, यू आर द ओल्डेस्ट होने के बावजूद भी क्या है, नव यौवनम च, बट यू आर एवर यंग, आप हमेशा नित्य नव यौवन स्थिति में ही रहते हो। इसलिए एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या कभी आप लोग भगवान श्री कृष्ण की कोई तस्वीर बड़े दाढ़ी के साथ, मूछ के साथ, और सफेद सफेद बाल के साथ, एक बेचारे मतलब एक लकड़ी लेकर बेचारे चल रहे हैं, उस प्रकार से कभी देखा है क्या भगवान राम का या भगवान कृष्ण का? बिकॉज वैसा होता ही नहीं कभी। वैसे तो भगवान श्री राम ने कितने साल राज्य किया? 11,000 years he ruled the planet earth, and भगवान श्री कृष्ण 125 years भगवान श्री कृष्ण ने अपना लीलाएं संपन्न किया हुआ है। सो व्हेन ही वाज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 years था। एंड 125 साल की उम्र में व्यक्ति व्यक्ति का हाल क्या होना चाहिए? बिल्कुल बूढ़ा हो जाना चाहिए फिर। बट इट इज नॉट द केस, बिकॉज यहाँ पर बताए गए हैं नित्य नव यौवन, नव यौवनम च, एवर फ्रेश, एवर फ्रेश। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण उनका एक पर्टिकुलर एज होता है, 16 years एंड सो मेनी ऑड मंथ्स एंड सो मेनी डेज। हमेशा उस उम्र के एक बालक जिस प्रकार का दिखता है, उसी प्रकार के बालक की तरह भगवान दिखते हैं हमेशा। चाहे कितना भी उम्र हो जाए, उसी उम्र के बालक की तरह दिखते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज स्टेटेड हियर, नित्य नव यवनम च। इसलिए इस प्रकार की जो बूढ़ा वाली भगवान की जो रूप बना कर लेकर आते हैं, तो ये कोई सही नहीं है। अगर भगवान बूढ़े बन जाए तो फिर हमारी तरह भगवान भी बूढ़े बन जाए, और हमारी तरह भगवान को भी बेचारे एक लकड़ी लेकर चलना पड़े, देन फिर क्या अंतर रह गया? फिर क्या अंतर रह गया? तो ऐसा नहीं होता। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, भगवान के विषय में कहता है भगवान एक शक्ति है, एनर्जी है, एनर्जी है। ही डज नॉट हैव एनी फॉर्म, डज नॉट हैव एनी फॉर्म। इसके विषय में भगवान गीता में कहते हैं, इसमें दो एक तो इसमें दो सब टॉपिक्स, एक तो भगवान का कोई रूप नहीं है, और भगवान जब रूप लेकर आते हैं, भगवान का वो भौतिक शरीर है या एक साधारण मटेरियल फॉर्म है करके मानना, ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। इसके विषय में भगवान गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिताः परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसमें भगवान कहते हैं बेटा देखो, मूढ़ाह, मूढ़ाह मतलब मूर्ख लोग सोचते हैं जब मैं अवतार लेकर इस धरातल पे आता हूँ, तब मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य का शरीर लेकर आया हूँ, साधारण मनुष्य का शरीर लेकर आया हूं करके ये मूर्ख लोग सोचते हैं। बट मैं कोई साधारण शरीर लेकर तो नहीं आता हूँ। क्यों? परम भाव मचानन, तो वो लोग मेरी सुपीरियर नेचर को वो पहचान नहीं पाते हैं। परम भावम, परम मतलब सुपीरियर, सुपीरियर नेचर को पहचान नहीं पाते हैं। मेरे सुपीरियर नेचर क्या है? मम भूता महेश्वर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सारे जीवों का नियंत्रक। मैं चाहे
किसी भी रूप में आता हूँ उस रूप में भी सारा जीवों का नियंत्रक ही रहता है। आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर इवन इन दैट स्टेट। इसलिए भगवान उस रूप में भी ऐसा ऐसा कार्य करते हैं जो कि एक साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान के रूप को अगर साधारण मनुष्यों का रूप मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गलती है। इसलिए इस बात को भगवान यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं कोई साधारण मनुष्यों का रूप लेकर तो नहीं आता हूँ, मैं अपना निजी रूप में ही आता हूँ। मेरा ट्रांसेंडेंटल दिव्य रूप ही है। आप देखिएगा, अगर दिव्य रूप ना हो, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे, तब प्रॉपर धोती पहनकर जन्म लिए थे, धोती पहने हुए थे। आप बताओ कि आपने जब जन्म लिया कपड़े थे? हम्म, भगवान का पूरा धोती ही नहीं, भगवान का पूरा शरीर सारे आभूषणों से सुशोभित भी था। ही वॉज वेयरिंग आर्मलेट्स, भुजाओं में आर्मलेट्स पहने हुए थे। और हार वार पहने हुए भी थे, पहने हुए थे। तो इस प्रकार से उन सारे चीजों के साथ भगवान प्रकट हुए थे। हम सभी तो नंगे प्रकट हुए। हम्म, तो हमारा और भगवान की क्या कंपैरिजन है? हम्म, और क्या आप जन्म लेते बोल पड़े थे? नहीं तो सभी लोग रोते हैं। बट भगवान जन्म लेने के तुरंत बाद वसुदेव और देवकी को, देवकी से बात करने लगे। ही वॉज लिटरली स्पीकिंग टू देम। वो बात कर रहे थे उन लोगों से, बता रहे थे। देखिए आप लोगों को, आपने 3 जन्मों के पहले आपने खूब अच्छा तपस्या किया था, उस समय आपने मेरे से वरदान मांगा था 3 बार मैं आपके पुत्र बनूं करके। पिछले 2 बार तो मैं इस प्रकार से आपके पुत्र बना, अभी तीसरी बार मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। अभी हिसाब सेटल हो जा रहे हैं, याद रखना, कहीं लिख लेना। करके भगवान उनको हिसाब दे रहे थे। हम्म, हिसाब दे रहे थे। तो इतना सारा कुछ, हाउ कैन, हु वुड टेल, इफ इट ऑल, भगवान के शरीर अगर साधारण होते तो इट इज नॉट पॉसिबल। 6 दिन के समय पर हमारा दांत भी ठीक प्रकार से नहीं आता। हम्म, दांत भी ठीक प्रकार से नहीं आता। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसा राक्षस को मार डाला। अगर साधारण नॉर्मल शरीर है तो एक छोटा सा बच्चा क्या कर पाएगा? एक मच्छर को ही नहीं भगा पाता है छोटा बच्चा। यहाँ पर तो भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा। तो उस प्रकार से भगवान का जो शरीर है वो कभी साधारण नहीं होता। एंड दूसरा, दूसरा भगवान का कोई रूप नहीं, केवल भगवान शक्ति, शक्ति है करके जो लोग मानते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। देखिए, ऑलवेज एनर्जी रेस्ट अपॉन एनर्जेटिक। शक्ति हमेशा शक्तिमान के ऊपर आश्रित रहता है। बिकॉज हमेशा शक्ति के लिए एक धारण करने वाला वस्तु चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू एवर सेपरेट मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम मसल्स? मस्कुलर एनर्जी को मसल से आप अलग कर पाएंगे? मस्कुलर मसल्स की जरूरत पड़ेगी, मस्कुलर एनर्जी मसल्स पे रेस्ट करती है। उसी प्रकार से हाइडल पावर रेस्ट ऑन वाटर। अगर उससे वाटर से मैं पावर एक्सट्रैक्ट भी करता हूँ, फिर भी उस पावर को कंटेन करने के लिए मैं कुछ धारण करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाना पड़ता है, कोई कॉपर वायर देना पड़ता है, कोई बैटरी देना पड़ता है। वो हवा में टिक तो नहीं पाएगी एनर्जी अपने आप ना। एनर्जी अपने आप हवा में तो रह तो नहीं पाएगी। उनको धारण करने के लिए कोई ना कोई
विषय चाहिए। तो उसी प्रकार से शक्ति को धारण करने के लिए शक्तिमान की जरूरत पड़ता है। हम्म, शक्तिमान की जरूरत पड़ता है हमेशा। इसलिए हम शक्ति और शक्तिमान को साथ में ही रेफर करते हैं। लक्ष्मी नारायण, पार्वती, शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, शक्ति शक्तिमान, दोनों साथ में। हम्म, दोनों साथ में। एंड दैट इज वाई ये एनर्जी अपने मतलब केवल मैं एनर्जी को मानता हूँ, एनर्जेटिक को नहीं मानूंगा, ये तो बुद्धू वाली बात होगी फिर। मैं एनर्जी को ही मानता हूँ, एनर्जेटिक को मैं नहीं मानूंगा, तो बुद्ध वाली बात हो गया ना। बिकॉज एनर्जी, एनर्जेटिक, एनर्जी को धारण करने के लिए एनर्जेटिक तो चाहिए। आप एनर्जेटिक को कैसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं? तो दोनों साथ में ही देखो। यस, एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी है। एनर्जेटिक भी है। एंड हु इज एक्चुअली कंटेनिंग दिस एनर्जी, हु इज होल्डिंग दिस एनर्जी? गॉड, भगवान है। भगवान है। इसलिए उनको शक्तिमान कहकर हम संबोधित करते हैं। एंड तो उस प्रकार से। एंड सेकेंडली एक और बात हम कहना चाहेंगे इस संदर्भ में कि देखिए, हम सभी लोगों को कोई ना कोई रूप है, अच्छा बुरा कोई ना कोई रूप है। एंड जो जो लोग सुंदर है उनका अच्छा रूप है। हम्म, अगर आप सोचिए कि हम सभी लोगों के पास रूप होकर क्या भगवान रूप के बिना होंगे? ये कैसे संभव है? हम सभी लोगों के पास रूप होकर भगवान रूप के बिना? ये कैसे संभव है? हाउ कैन गॉड बी, गॉड नॉट हैव समथिंग दैट वी हैव? गॉड शुड हैव एवरीथिंग दैट वी हैव एंड बियॉन्ड दैट एज वेल। भगवान के पास, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान के पास होकर, उससे बढ़कर उससे ज्यादा होनी चाहिए भगवान के पास ना। हम्म, तभी तो भगवान है। अगर मेरे पास ही जो है, अगर वो भी भगवान के पास ना हो तो वो काय का भगवान है फिर? उनको क्यों मानो भगवान के रूप में फिर? तो उस प्रकार से उस लॉजिक के अनुसार भी अगर सोचा जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस के अनुसार भी देखा जाए, हाउ कैन गॉड डज नॉट हैव एनी फॉर्म? भगवान को कोई रूप कैसे नहीं हो सकता है? बल्कि ऐसा कहनी चाहिए, एस भगवान का रूप है, बट भगवान का रूप हमसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है। करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है। इतना सुंदर है भगवान, कि हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसा भगवान कितना सुंदर है करके एक जब बताया जाता है कि अगर हम सभी सारा सृष्टि का सौंदर्य को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सारा सृष्टि का सौंदर्य को इकट्ठा कर दिया जाए, सारा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, ये वो, सभी लोगों का सौंदर्य अगर इकट्ठा कर दिया जाए एंड उसको एक जगह रखा जाए, वो भी भगवान की सौंदर्य की सामने तो बिल्कुल बराबर तो नहीं बैठ, नहीं बैठ पाई। सो ब्यूटिफुल इज द लॉर्ड, सो ब्यूटिफुल। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? मदन मोहन। मदन मोहन, बिकॉज मदन हु इज कंसिडर्ड टू बी द क्यूपिड, क्यूपिड मतलब जो कि सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता है सृष्टि में, ऐसा मदन को भी भगवान के रूप देकर मोहित हो जाता है। अरे, ये तो मेरे से बढ़कर ज्यादा सुंदर है। हम्म, तो वैसा मदन को भी मोहित करने वाला व्यक्ति है भगवान, इसलिए उनको मदन मोहन कहते हैं। मदन मोहन कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अत्यंत सुंदर है। तो रूप नहीं होना ये क्या बात है? इतना सुंदर रूप है, दोनों आंखें पर्याप्त नहीं है भगवान के सौंदर्य देखने। अगर आपने कभी देखा नहीं तो हमारा नोएडा मंदिर आना। हम्म, वो भी सुबह के समय आना, तब देखना। हम्म, सारा लाइटें वाइटें हम बंद करके रखते हैं, केवल ऑल्टर में लाइट जला कर रखते हैं,
ताकि आपको इस दुनिया के कोई और रूप दिखे ना, केवल और केवल आपकी आंखों के सामने भगवान का रूप ही बस रहे। देन उस समय आप भगवान का रूप देखो। देन पता चलेगा कि भगवान का रूप है या नहीं। तब जाकर वापस मुझे बताओ कि भगवान का रूप है या नहीं है। तो उस प्रकार से एंड वैसा और भी एक दो कॉन्सेप्ट्स है। देन फिर ये बाकी हम कल चर्चा करेंगे। ओके। सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया, बट ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट में जो बाकी जो छोटे छोटे चीजें रहेगी, तो इतने अनेक भगवान, हम्म, इतने सारे भगवानों के बीच में कौन भगवान है, किस लिए भगवान इत्यादि, वो सारा कल चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल उठाएंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट विद सोनिया गुप्ता माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। आपने बताया था कि भगवत गीता भक्ति से ही पढ़ी जा सकती है, मतलब समझी जा सकती है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि भक्ति क्या है? लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? क्योंकि सबकी डेफिनेशन अलग होती है। किसी की होती है कि 12 बजे से पहले पूजा करना या प्रॉपर वैसे पूजा करना भक्ति होती है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि भक्ति क्या है। तो आप अगर थोड़ा बता पाए तो। यस। डेफिनेटली आज के समय पर तो हर कोई कार्य को भक्ति के अंतर्गत लोग गिनते हैं। एवरी एक्टिविटी दैट दे परफॉर्म दे से दैट ये भक्ति है, बट वैसा नहीं है। भक्ति का सर्टेन पैरामीटर्स एंड क्वालिफिकेशंस है। जब तक वो पैरामीटर्स एंड क्वालिफिकेशंस पूरे नहीं होंगे, तब तक उस पर्टिकुलर कार्य को भक्ति नहीं कहा जा सकता है। सिंपल एक दो श्लोक बताकर मैं बताता हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परित्वनिर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यति। भक्तिरुच्यति मीन्स इट इज कॉल्ड भक्ति। व्हाट इज कॉल्ड भक्ति? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। After renouncing all the designations, सारे उपाधियों को त्यागने के उपरांत जब हमारा इंद्रिया निर्मल है, उन निर्मल इंद्रियों से जब भगवान की सेवा की जाती है, उस सेवा को भक्ति कहा जाता है। एंड निर्मल इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का और क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। इसमें बताया जाता है अन्य अभिलाषिता शून्य। कोई भी भक्तिमय कार्य करते वक्त किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण संकल्प नहीं होनी चाहिए। हम्म, मेरा जॉब लग जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे ये हो जाए, वो हो जाए, नथिंग। कृष्णा, दिस इज माई service that I'm offering to you out of love for you. हम्म, मुझे इसके बदले और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इस सेवा से प्रसन्न होते हो, बस आपकी प्रसन्नता में देखना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। आई सिंपली वॉन्ट टू प्लीज यू। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ जो कार्य की जाती है, तब वो भक्ति के अंतर्गत आ सकता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन। अन्य अभिलाषिता शून्य। फिर कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। this should be the activity should be free from fruitu mentality and mental speculation. fruitu mentality मतलब मतलब कुछ अपेक्षा के साथ करना, वो नहीं चलेगा। और मेंटल स्पेकुलेशन मतलब अपनी मन के अनुसार करना। अपने मन के अनुसार करना नहीं। भक्तिमय कार्य मतलब शास्त्रों में बताई गई तरीके से करना होता है, अपने मन से नहीं करना। एंड फिर बताते हैं अनुकूल्येन कृष्णानुशीलना।
ये भगवान की अनुकूल भाव से करना है। भगवान के अनुकूल भाव से मतलब कृष्णा, ये कार्य आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा, इस भाव के साथ करना। अनुकूल भाव मतलब ये है विथ एन इंटेंशन टू प्लीज हिम, दिस इज व्हाट इज अनुकूल भाव। एंड नेक्स्ट अनुकूल ना कृष्णा अनुशीलनम, अनुशीलम मतलब दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड, हाउ इट शुड बी परफॉर्म्ड, by following the footsteps of the previous acharyas। पहले बड़े बड़े भक्तों ने जिस प्रकार की पद की अनुसरण करके दिखाया है, जिस प्रकार के कार्य भक्ति के अंतर्गत करके दिखाए हैं, उन कार्यों की तरह ही कार्य करके मुझे उनकी दिया हुआ निर्देशन के अनुसार मुझे कार्य करके देना है। देन जब ये सारे क्वालिफिकेशन फुलफिल होंगे तब जाकर भक्ति है। देन यू सी हाउ मेनी पीपल आर डूइंग भक्ति एंड हाउ मेनी नॉट। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Sonia Mataji, for that question. नेक्स्ट खुशी माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। माता जी, आपको अनम्यूट कर। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आप पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। तो जैसे कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो एज अ भगवत गीता मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं भगवत गीता को रीड थ्रू करके और वो डिस्ट्रैक्शंस या फिर सही पाथ लाइफ में मैं कैसे चूज, सही डायरेक्शन कैसे लेते हैं। Yes, definitely. Distractions are mainly because of fickle mind। हमारा मन चंचल है, उसकी वजह से अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है। एंड तो इसलिए उस प्रकार की फिकलनेस से अगर माइंड को स्टेबलाइज करना है, देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वर्ल्ड। सी, XYZ situation can either disturb you or it cannot disturb you. These are the two possibilities। अभी आपकी परसेप्शन ऐसा है जिसकी वजह से आप वो सिचुएशन से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बट भगवत गीता आपको ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करेगी जिस दृष्टिकोण पे देखने से, उस पर्सपेक्टिव में देखने पे यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन द सेम सिचुएशन। हम इसलिए ये नहीं कह रहे कि हम ये झूठा वादा नहीं कर रहे कि ऐसा कोई परिस्थिति आएंगे नहीं। ऐसा परिस्थिति आएंगे नहीं, ऐसा नहीं बताते हैं। समस्याएं तो आएंगी जीवन में, बट उन समस्याओं के बीच रहकर कैसे स्टेबल रहना है वो भगवत सिखाती है। बिकॉज वी डेवलप दैट विजन टू सी द वर्ल्ड इन द राइट वे, देन फिर ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे बट हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रीति तिवारी माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, माता जी, यस माता हरे कृष्ण। जैसे कि आपने अभी मतलब ईश्वर के बारे में बताया कि उनकी मृत्यु नहीं होती है, हाँ, एक मतलब आपने ऐसा सेंटेंस बोला था। तो जैसे हम कृष्ण भगवान के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब राम जी जब आए थे और उन्होंने बाली को मारा था, फिर वो जब कृष्ण रूप में आए तो बाण लगा, तो प्रॉपरली उनकी डेथ हुई, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा। आप तो मेरा थोड़ा सा ये डाउट पहले प्लीज, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा, तो वहां तो मृत्यु Yes, उनकी हम इंसानों जैसी हुई, वो मानव रूप में आए मगर भगवान बन के, तो मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायद मैं yes, इतना yes, अच्छे से yes। एलेबोरेट नहीं कर पा रही अपना क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ब्रीफ हम्म, कीजिए। ठीक है, समझ गया। जय श्री देखिए कृष्णा। मतलब ये डेफिनेटली तो काफी सटल कॉन्सेप्ट है। जैसा मैं तो एक हल्का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बट इसको आप डेफिनेटली थोड़ा सा आगे जाकर ही समझ पाओगे। पहली बात तो, बट फिर भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, हम्म, एक शिकारी की बाण लगने मात्र से भगवान न
मर नहीं सकते, मर नहीं सकते पहली बात तो। एंड ये भागवतम के अंतर्गत भागवत में अन्य शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान की वैसा उस समय मृत्यु नहीं होता है। भगवान की अप्राकट्य होता है। अप्राकट्य मतलब डिसअपियर, जैसा हमारा मृत्यु होता है। जब भगवान की जन्म जन्म कर्म को प्राकट्य अप्राकट्य कहा जाता है। प्राकट्य प्राकट्य, जब जन्म लेते प्रकट कहा जाता है, जब भगवान वापस अपने धाम में चले जाते हैं उसको अप्राकट्य कहते हैं। तो उस प्रकार से भगवान अप्रकट होते हैं। तो उस समय भगवान का शरीर भी दिव्य होने के कारण भगवान सशरीर ही अपने धाम वापस लौटते हैं। बट एक कोई कोई ऐसा शास्त्र भी है जिसमें भगवान भगवान ने शरीर छोड़ा है करके भी बताई जाता है, जैसा आप कोट कर रहे हैं। ये भी आप जो बता रहे हैं वो भी गलत आप नहीं कह रहे हैं। वो भी एक शास्त्र में बताई गई है इस प्रकार से। बट इस प्रकार के जो कथन है इसके विषय में आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार के जो कथन भगवान शास्त्रों में इसलिए दिया जाता है ताकि नास्तिक लोगों को भ्रमित करने हेतु, नास्तिक लोगों को भ्रमित करने हेतु, हम्म, ताकि उनको भी एक आर्गुमेंट मिल जाता है नहीं है करके कहने। बट वास्तविकता में भगवान कभी भी इस प्रकार से शरीर छोड़ते नहीं है। भगवान भगवान बल्कि अपना सशरीर के साथ ही वापस लौटते हैं, है ना। बिकॉज भगवान का शरीर भी अपने आप में दिव्य है। तभी तो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में एक बात बताया जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के जन्म और ये सारे कार्य अत्यंत दिव्य है। इसको साधारणतः हर कोई समझ नहीं पाता है। जब कोई मुक्ति पाने की अवस्था में पहुंचता है उस अवस्था में ही व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब तक हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं तब तक इस प्रकार की चीजें जनरली समझ नहीं आता है। उसी प्रकार से कई प्रकार के ऐसा संदर्भ है जो भगवान कृष्ण और राम की जीवन में जो कि काफी एक क्वेश्चन मार्क जैसा रह जाता है। क्वेश्चन मार्क जैसा रह जाता है। तो इन क्वेश्चन मार्क्स जो है ये केवल स्कॉलरशिप से दूर नहीं होने वाली है, बल्कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने पे ये क्वेश्चन मार्क्स दूर होंगे। तो उस प्रकार से एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग समझो। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके विषय में कई पन्नों में हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इट लिटरली टेक्स वन कंप्लीट सेमिनार टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑल ऑफ इट। थैंक यू। Thank you, Mataji, for that question. Next, Anuj Maheshwari Prabhu, please आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। यस, अभी वो मुझे पूछना था, जब हम माला जाप करते हैं तो अब हमें क्या सोचना चाहिए? जैसे जब कोई स्टूडेंट जब पेपर में देता है तो वो सोचता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा इसलिए मुझे पेपर में ध्यान देना है। तो हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए जब हम माला जाप करें तो प्रभु में हमारा ध्यान और बढ़े? माला माला जप करते वक्त यही सोचना है, हे भगवान, मैं इतने समय से मैं आपसे बिछड़ चुका हूँ। भक्तों की कृपा से आज मुझे पता चला है आपके विषय में। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये जो मौका मुझे भक्तों की कृपा से जो मुझे मिली है, इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए मैं आपकी सेवा में लग सकूं। आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिए। तो इसलिए हम भगवान से ये सब भाव के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें आप अपनी प्रेम में सेवा करने का मौका देना। मैं करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे स्वीकार करें। हालांकि मेरे सेवा में अनेक त्रुटियां हैं, बट फिर भी आप तो हमारे प्यारे भगवान हैं। तो आप हमारी त्रुटियों को इग्नोर करते हुए मेरी सेवा को स्वीकार करें। कैसे प्रार्थना करो भगवान से, ठीक है।
Thank you, Anish Prabhu, for that question. Next, साधना शुक्ला माता जी, आप प्लीज अपना पॉइंट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस हाँ, मैम। मुझे ये पूछना है प्रभु जी, जैसे अभी आपने भगवान जी के बारे में ये बताया कि वो हमेशा नवयौवन होते हैं। हमने कहीं सुना था कि प्रभु भगवान जी की एज होती है 16 वर्ष की। तो क्या ऐसी कोई एज है, या हम कैसे नवयौवन का मतलब हम कैसे समझें कि क्या एज होगी भगवान की जो हमेशा उनकी रहती है? जैसा मैं भी अभी बताया था ना, भगवान की भगवान एज क्या होता है करके नहीं, भगवान किस उम्र के बालक की तरह दिखते हैं, वो हाँ वर्णन है। हाँ। भगवान एक जी 16 वर्ष और 7 महीने की बालक जिस प्रकार से दिखते हैं, तो उसी प्रकार से दिखते हैं भगवान। जी। तो वैसा है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट, संगीता शर्मा माता जी, प्लीज आप अपने आप को unmute कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कि कृष्ण जी बोल रहे हैं कि वो भक्ति योग में ही सबसे महान मानते हैं भक्ति योग को। तो मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली काम वगैरह करती हूँ, तो मैं इसलिए जानना चाहती थी कि कर्मयोग, मैंने कहीं पहले सुना था कर्मयोग के लिए भी कृष्ण जी ने कहा है कि वो भी एक तरीके की भक्ति होती है, कर्मयोग भी। तो काम जैसे मैं थोड़ा बहुत टाइम जो भी निकलता है, मैं माला जाप वगैरह भी करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिचुअल्स का मेरे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे? कर्मयोग भी कुछ इम्पोर्टेंस रखता है कि जैसे उन्होंने कहा कि सब छोड़ के सिर्फ भक्ति करना ही इम्पोर्टेंट है? आ, इसके विषय में हम डेफिनेटली कर्मयोग के विषय में जब चर्चा करेंगे तब डिटेल में बताएंगे। बट एक संक्षिप्त में ये मैं बता सकता हूँ कि spirituality is not advising us to give up activities. Hmm. Rather, spirituality is advising us to perform activities as a matter of devotion. Hmm. As a matter of devotion, मतलब बट जैसा एज ए मैटर ऑफ डिवोशन भी कैसे कर सकते हैं, जब तक व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो कोर प्रिंसिपल्स बताई जाता है, जब तक वो कोर प्रिंसिपल्स अगर वो करने के लिए समय नहीं निकालता है ना, देन उनकी माइंड वो वो मेटीरियली रह जाता है, वो डिवोशनल नहीं बन पाएगा। अगर डिवोशनल नहीं है, देन फिर जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें डिवोशन कहाँ लगने वाली है। डिवोशन अपने मन के अंदर लाने के लिए डिवोशनल एक्टिविटीज करना पड़ेगा, ताकि बाकी एक्टिविटीज करते वक्त भी वो डिवोशन बना रहे। उसके लिए हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, आप जस्ट एक बात सोचिएगा, अगर आप दिन भर अपने जॉब में आप व्यस्त रहकर अगर आप अपने बच्चों की देखभाल करने, उनको खाना पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए अगर समय नहीं निकाले, क्या केवल जॉब करने पे ही क्या आपका बच्चे आपसे प्रसन्न रह पाएंगे? नहीं ना। ऑल्दो आप उनके लिए काफी पैसा आप कमा कर दे तो सकते हैं, बट अल्टीमेटली पर्सनल रिलेशन के लिए उनके साथ तो समय बिताना ही पड़ेगा ना। उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। उसी प्रकार से ही यस, जॉब भी हम एक डिवोशनल तरीके से किया जा सकता है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल तरीके से। बट उसके साथ साथ भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना है, देन फिर भगवान के साथ बैठना पड़ेगा। रिलेशनशिप मीन्स इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप मीन्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो देन फिर वो रिलेशनशिप बनेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, रिकनेक्ट विद गॉड, दैट्स ऑल। भक्ति मतलब यही है, भगवान के साथ वापस अपना संबंध जोड़ रहे हैं। हम भूल चुके हैं, अभी वापस जोड़ रहे हैं। भगवान, हमारा कुछ लगते हैं आप। हम्म, तो इसलिए हम संबंध जोड़ रहे हैं भगवान के साथ।
Thank you Okay. very much, Papaji, for that question. सच्ची तने प्रभु प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट करना होगा प्रभु जी आपको। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। जैसे हम लोगों को ये 5 पॉइंट आपने बताए थे सब्जेक्ट मैटर के, जैसे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। उसमें जो कर्म ही शाश्वत नहीं है, बाकी सब शाश्वत है। तो आई थिंक प्रभु जी, काल भी जो है वो भी तो जैसे वो टेम्पररी रहता है। हमारा काल जो भी समय रहता है वो मृत्यु वगैरह सबकी होती है, तो उसको क्या हम लोग शाश्वत कैसे कह रहे हैं? हाल हमेशा वो साइकिल्स में रिपीट होता है, साइकिल्स में रिपीट होता है। वो लगता है कि समाप्त हो जा रहा है, जैसा ये हफ्ते खत्म हो जा रहे हैं करके हमें लगता है, बट ये हफ्ते खत्म होते ही अगले हफ्ते शुरू हो जाता है ना। संडे खत्म होते ही मंडे शुरू हो गया वापस, फिर दोबारा शुरू हो गया साइकिल। तो उस प्रकार से ये काल हमेशा साइकिल्स में ये रिपीट होता रहता है। सतयुग खत्म होते ही सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली समाप्त हो गई, फिर वापस सतयुग स्टार्ट हो गया, फिर वापस सत्य, त्रेता, कली हो गए। तो इस प्रकार से ये सारा साइकिल्स में रिपीट होता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए काल शाश्वत। हम सभी लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ उठा के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी ने आज का जो सेशन लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी का स्केड्यूल काफी हेक्टिक रहता है। अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 3 AM से लेके कंटिन्यूसली बैक टू बैक मीटिंग्स। प्रभु जी ट्रैवल भी कर रहे थे। कल इस्कॉन पटना में थे, फिर आज प्रभु जी ट्रैवल भी कर रहे थे और काफी सारी मीटिंग्स रहती हैं, बट स्टिल ही इज टेकिंग आउट टाइम टू डिलीवर दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता। So here we come to the end of today's session.